हातम की जंग जिन्नात के साथ। जमाने कदीम में सहरा के सफर के दौरान हातम ताई एक अजीबो गरीब किले के सामने पहुंचे। दरवाजे पर सुनहरी अल्फाज कंधा थे, यहाँ वो ही दाखिल हो सकता है जो 3 सवालों के जवाब ला सके। एक मरमरी तख्त पर बैठी एक हसीन शहजादी थी, मगर खामोश। उसके चेहरे पर हुज़्न था और लब साकित। खादिम बोला, शहजादी किसी जिन्नाती कैद में है, जब तक 3 सवालों के जवाब न लाए जाएं, वो न बोलेगी। सवाल ये थे, कोहे काफ की तलाश, समंदर में जिन्नात के जजीरे की तलाश, जादूगर कमलाक का सर लाना। हातम ने शहजादी से वादा किया, अल्लाह के हुक्म से मैं तुम्हें कैद से आजाद कराऊंगा। हातम ने अल्लाह का नाम लेकर सफर शुरू किया। या अल्लाह, मुझे इस इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा। रास्ते में वो एक जंगल में दाखिल हुआ। वहां उसने देखा कि कुछ डाकू एक बूढ़े मुसाफिर पर जुल्म कर रहे हैं, उसे मारते और लूटते जा रहे हैं। हातम ने ललकारा, इस बूढ़े को छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। डाकू हंसने लगे, एक आगे बढ़ा। हातम ने तलवार निकाली और एक बार में उसका सर तन से जुदा कर दिया। बाकी डाकू डर कर भाग गए। बूढ़े शख्स ने हातम का शुक्रिया अदा किया और पूछा, बेटे तुम उस वीराने में क्या कर रहे हो? हातम ने कहा, मैं कोहे काफ की तलाश में हूँ ताकि एक शहजादी को निजात दिला सकूं। बूढ़ा मुस्कुरा कर बोला, तुम सच्चे अल्लाह वाले हो जो दूसरों के लिए अपनी जान खतरे में डालते हो। कोहे काफ तक जाने का रास्ता इस जंगल के एक गार में है। गार के अंदर एक जादुई दरवाजा है जो उस जगह खोलता है, मगर वो दरवाजा आम लोगों के लिए बंद रहता है। हातम ने कहा, अल्लाह मेरे साथ है, इंशाअल्लाह वो दरवाजा खुलेगा। बूढ़े ने दुआएं देकर रुखसत किया। हातम गार में दाखिल हुआ। गार अंधेरी, सर्द और पुरसरार थी। इंतहा अजीब आवाजें आने लगी। जिन्नात चीख रहे थे, ए इंसान, लूट जा, वरना तेरी हड्डियां यही दफन हो जाएंगी। हातम ने दिल मजबूत किया और कुरान की तिलावत शुरू की। तिलावत की आवाज सुनकर जिन्नात कांपने लगे और गार से गायब हो गए। हातम गार के आखिरी कोने में पहुंचा। वहां एक बड़ा पथरीला दरवाजा था जिस पर सेहर के निशान थे। हातम ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। वो बाहर आकर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर दुआ की, मेरी मदद फरमा। फिर 1 घंटे गुजर गए। फिर एक अजीब मखलूक उसके सामने आई, जानवर जैसा जिस्म मगर इंसान जैसा चेहरा। वो कराहता हुआ बोला, है कोई अल्लाह का बंदा जो मुझे अपना खून पिलाए? हातिम हैरान हुआ लेकिन डरा नहीं। तो कौन है? वो मखलूक बोला, मैं शहजादा अवैस हूं। एक जिन ने मुझे जादू से ऐसा बनाया है। जब कोई नेक बंदा मुझे अपना खून पिलाएगा, मैं अपनी असली सूरत में लौट आऊंगा। हातिम ने फौरन खंजर निकाला, अपना हाथ काटा और खून उसके मन से लगाया। जैसे ही खून गया, वो मखलूक एक खूबसूरत इंसान में बदल गए। वो हातिम के कदमों में गिर गया। आपने मुझे आजाद कर दिया। मैं ही वो राज था जो दरवाजे को बंद रखे हुए था। अब वो दरवाजा खुल चुका है। हातिम उसके साथ गार में वापस गया और वाकई दरवाजा खुला था। हातिम ने सजदा शुक्र अदा किया और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, पहला सवाल पूरा हो गया। शहजादी ने आंखें खोली, आसमान की तरफ देखा। फिर वो अपने दिल से दुआ निकालती है, या अल्लाह हातिम को हर कदम पर कामयाब फरमा, उसके हौसले को सलामत रख और इस सफर को आसान बना दे। महल के सब लोग हातिम के हक में दुआ करने लगे। हातिम ताई कोहे काफ के राज से सुरखरू होकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है और दिल में अगली मंजिल की तरफ बढ़ने का इरादा करता है। जाते जाते शहजादा उवैस ने उसे एक जादुई पत्थर दिया और कहा, ये पत्थर तुम्हें समंदर तक ले जाए, लेकिन याद रखना जजीरा सिर्फ उसे नजर आता है जो दिल से सच्चा हो। हातिम ने अल्लाह अकबर कहा और रवाना हो गया। कई दिनों की मसाफत के बाद वो एक बहुत बड़े समंदर के किनारे पहुंचा। सामने सिर्फ पानी ही पानी, ना कुश्ती, ना बादबान, ना कोई निशान। हातिम ने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, बगैर कश्ती के मैं कैसे आगे बढ़ूं? तू ही रास्ता दिखाने वाला है। इतने में पानी में हलचल हुई और एक खाली लकड़ी का तख्ता तैरता हुआ उसके कदमों में आकर रुक गया। हातिम ने अल्लाह का नाम लिया, तख्ते पर बैठा और समंदर की तरफ रवाना हो गया। कई दिन पानी पर गुजर गए, ना खाना ना आराम, लेकिन हातिम मुसलसल अल्लाह का जिक्र करता रहा। फिर एक रात चांदनी आसमान पर फैल गई।
अचानक समंदर का पानी नीला चमकने लगा और सामने एक रोशन जजीरा जाहिर हुआ। जैसे ही हातिम उसके करीब पहुंचा, पानी में तूफान उठा और देव हैकल जिन्नात समंदर से बाहर निकल आए। वो धाड़ते हुए बोले, ए इंसान, वापस लौट जा, ये जजीरा हमारी सल्तनत है। हातिम ने डट कर जवाब दिया, मैं खामोशी की जंजीर तोड़ने आया हूँ। अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारा सारा जादू मिट जाएगा। जिन्नात गुस्से में चीखने लगे, ए इंसान, अब तुझे मरना होगा। इतने में एक बड़ा जिन आगे बढ़ा। वो जिन्नात का सरदार था। उसने जादू से एक आग उगलता शेर बनाया और उसे हुक्म दिया, इस इंसान को जिंदा ना छोड़ना। शेर धाड़ता हुआ हातिम पर झपटा। हातिम ने बुलंद आवाज में अल्लाहू अकबर कहा, अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में शेर का सर कलम कर दिया। ये मंजर देखकर सब जिन्नात खौफजदा हो गए। वो पीछे हटते हुए बोले, ये वाकई अल्लाह का नेक बंदा है। फिर वो हातिम के कदमों में आकर माफी मांगने लगे और जिन्नात के सरदार ने एक चमकती हुई जादुई तलवार हातिम को पेश की। ये वही तलवार है जिससे तुम जादूगर कमलाक का सर कलम कर सकते हो, इसे संभाल कर रखो। हातिम ने वो तलवार ली, अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना होने का इरादा किया। जजीरा भी उसे अता हो चुका था, इसलिए दूसरा सवाल पूरा हो गया। जब हातिम ताई ने जिन्नात के जजीरे का राज पा लिया और वो जादुई तलवार हासिल कर ली जो दुश्मने हक कमलाक का सर काट सकती थी, तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दुआ की, या अल्लाह, जिस तरह तूने पहले दो रास्ते आसान किए, वैसे ही अब इस आखिरी आजमाइश में भी मेरा मददगार बन। कमलाक वही जालिम जादूगर था जिसने शहजादी पर खामोशी का जादू किया था। कहते हैं वो एक पुरानी खोपड़ी को तकिए की जगह रख कर सोता और उसका साया भी जहर में डूबा होता। वो पहाड़ों के उस पार एक तारीक वीराने में रहता था, जहां दिन भी रात से सियाह होता और हवाएं भी कराहती थी। हातिम को मालूम था कि वो जादूगर आम इंसान नहीं, ना तलवार का दुश्मन है, बल्कि नफ्स, गुरूर और शर का पैकर है। हातिम ने जादुई तलवार को संभाला, अल्लाह का नाम लिया और अकेले ही इस तारीक सरजमीन की तरफ चल पड़ा। चंद दिन के सफर के बाद हातिम एक मैदान में पहुंचा जहां हर तरफ सियाह मट्टी, झुलसे हुए दरख्त और जलते हुए कब्र बैठे थे। अचानक जमीन फटी और उसमें से एक सायानुमा चौपाया निकला जिसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थी। उसने हातिम से कहा, वापस जा वरना तेरा अंजाम राख होगा। हातिम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं उसका बंदा हूं जो हर अंधेरे में नूर पैदा करता है। अगर तू शर है तो मैं खैर हूं और खैर कभी पीछे नहीं हटता। वो साया चीख मारकर गायब हो गया और सामने एक पहाड़ के अंदर खुलती हुई गार का दरवाजा जाहिर हुआ। यही कमलाक की पनाहगाह थी। हातिम गार के अंदर दाखिल हुआ। हर तरफ धुआं, हड्डियों की खनक और किसी बदरूह की हंसी गूंजती थी। कमलाक का सामना गार के बीचों बीच एक काले पत्थर का तख्त था जिस पर एक लंबा सियाह लिबास पहने जादूगर बैठा था। सर पर सांपों का ताज, हाथ में लोहे का असा। यही कमलाक था। उसने आंख खोली और अपने सांप जैसे लहजे में बोला, तू ही है हातिम जो शहजादी को बचाने आया है? मैंने सैकड़ों को मारा, तू क्या है? हातिम ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूं जिसकी तलवार हक के लिए उठती है और जिसका दिल फरेब से ना डरता है। कमलाक ने जादुई हल्का बनाया और आग से 2 हाथी पैदा किए। अगर तू उनसे बच गया तब भी मेरे इल्म के वार तुझे जला डालेंगे। हातिम ने अल्लाह अकबर कहा, तलवार उठाई और बर्क रफ्तारी से एक ही वार में दोनों आग के हाथियों को राख बना दिया। कमलाक चीख उठा, ये कैसे हो सकता है? तू कौन है? हातिम ने कहा, मैं वो हूं जिसकी ढाल ईमान है। फिर उसने जादूगर की तरफ कदम बढ़ाया। कमलाक ने आखिरी बार एक सहर बोला, लेकिन जैसे ही वो जबान से जादू के अल्फाज निकालने लगा, हातिम ने अल्लाह अकबर कहकर तलवार से एक ही वार किया और कमलाक का सर तन से जुदा हो गया। गार की छत हिली, बदबू मिटने लगी और बाहर चमकता हुआ सूरज नजर आया। सुकून की फजा। हातिम ने सजदा किया, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने तीनों सवालों में मुझे सुरखरू किया। पहाड़ों की तारीकी पीछे रह गई और नूरे हातिम के साथ था। शहजादी की मुकम्मल आजादी इसी लम्हे महल में एक बड़ी रोशनी फूटी।
शहजादी पूरे होशो हवास के साथ उठ बैठी। उसके चेहरे पर नूर था और आंखों में शुक्र के आंसू। हातिम ने तीनों सवालों के जवाब दे दिए। मैं आजाद हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी राया खुशी से झूम उठी। खुद्दाम, सिपाही, दरबारी सब सजदा शुक्र बजा लाए। शहजादी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, मेरे निजात दहंदा को सलामत रख और इसके हर कदम को कामयाबी अता फरमा।